केला मतलब बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम। अंताक्षरी खेलने के लिए मेरे पास कोई नहीं है, तो बनाते हैं कुछ डिश। मतलब राइम नहीं साफ, सॉरी। Suparna Sham and you're watching Super Shy and this was just to give an effect to the video. आज आहे संकष्टी चतुर्थी, आज आहे माझा सुट्टीचा दिवस, रविवार म्हणून नाही, आज आहे सुट्टीचा दिवस. सो मैं शांत नहीं बैठ सकती, मैं नहीं बैठ सकती बस. तो मैंने सोचा क्या करे. Then I thought what better than संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी उकडीचे मोदक. A few moments later. And then I saw the videos. I was like, मैं तो थक गई भाई. एवढं बनवायचं. But then Eventually, I decided जो चाहे हो जाए. बहुत सारे videos देख लिए, बहुत सारे reels देख लिए, and finally I am getting on to the recipe. I landed up on one recipe, on one recipe, and I'm gonna take you with me through it. So let's go and make life me first time ever. सगळ्यात अवघड रेसिपी उकडीचे मोदक. I'm so excited, I'm so nervous. आणि साधारण सुरुवात इथून आहे की मला नारळ घ्यायला जायचं आहे. ओके देन लेट्स गो थ्रू द रेसिपी. कुकिंग स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है. दैट इज़ टू टाई योर हेयर अप. अपने सारे बाल ठीक से टाइटली बांध लीजिए, नहीं तो डिश के बदले आपको अपने बाल चकने पड़ सकते हैं. मोदक की पारी बनाने के लिए हमने 3 टाइप्स ऑफ राइस लिए हैं. पहला है सूरती कोलम राइस, सेकेंड है इंद्रायणी राइस. इसमें स्टार्च ज़्यादा होने की वजह से ये पारी को बहुत अच्छे से होल्ड कर लेता है. तीसरा है बासमती राइस. इसकी खुशबू और इसके स्वाद की वजह से मोदक अलग ही कमाल टेस्टी हो जाते हैं. सभी को इक्वल क्वांटिटी में लेना है और एक ही बार धोना है, क्योंकि ज़्यादा धोने पर राइस अपना स्टार्च लूज़ करने लग जाता है एंड वी नीड दैट स्टार्च टू कीप द पारी इंटैक्ट. राइस को धोने के बाद प्लेट्स पर मलमल का कपड़ा बिछा के उस पर राइस को अच्छे से फैला दें ताकि राइस ड्राइज आउट वेरी वेल. अगर चावल अच्छे से सूखेंगे नहीं तो उसकी फाइन पाउडर नहीं बनेगी. फ़ैन को ऑन कर दीजिए और कम से कम 4 घंटे तक उसे सूखने दीजिए. अब हम चलते हैं नारियल लेने के लिए. मेक श्योर दैट द कोकोनट इज़ फ्रेश और उसमें बहुत सारा पानी हो, ताकि जब हम मोदक बना रहे हैं तब हम उस पानी का मज़ा ले सकें. Not so proud, but this is the first time I'm trying to break a nariyal in my life. And hathoda was the only option I could think of in the house, and it actually worked for me. See? आई वॉज हैविंग फन नारियल फोड़ने में, बट ये जो सेकेंड वाला मैंने फोड़ा है वो मज़ा आ रहा था इसलिए नहीं फोड़ा है. बट आई एक्चुअली नीडेड 2 नारियल बिकॉज उतना क्वांटिटी में हम मोदक बना रहे हैं. नारियल फोड़ने के बाद उसके छोटे छोटे पीसेस बना लीजिए और इन छोटे छोटे पीसेस को अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए. अब हम बनाएंगे सारण. सारण के लिए जितना हमने नारियल लिया है उतनी ही इक्वल क्वांटिटी में हम लेंगे जैगरी. गुड़ को बारीक करके अच्छे से नारियल के साथ मिक्स कर लीजिए. कढ़ाई को अच्छे से गरम कर लीजिए. अब हम डालेंगे 2 टेबलस्पून घी. घी इसलिए डालेंगे ताकि गुड़ और नारियल ये दोनों अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए. Once the ghee melts, add the coconut and jaggery mixture to it. Keep sautéing the mixture until it starts changing its form and its color. Once it mixes very well, just turn off the gas.
फिर थोड़ी सी इलायची बारीक करके और नटमेग को ग्रेट करके उसमें थोड़ा थोड़ा दोनों का पाउडर ऐड कर दीजिए। मुझे ये पसंद है बट यू कैन डिसाइड, बट इट रियली ब्रिंग्स आउट द टेस्ट इन इट। एंड द सारण इज रेडी। अब हमने जो राइस सूखने के लिए रखा था उसे एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए। अगर वो ड्राई नहीं हुआ है तो उसे थोड़ी देर और रख दीजिए, और अगर वो ड्राई हो गया है तो उसे मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए। अब उस पाउडर को अच्छे से छान लीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट मेकिंग आवर पारी। राइस फ्लावर और पानी सेम क्वांटिटी में होना चाहिए। कढ़ाई गरम कर लीजिए, उसमें पानी डालिए, उसमें 2 टेबलस्पून ऑफ घी डालिए और हल्का सा नमक डालिए और उसको अच्छे से मिक्स कर ले। लेट द वाटर कम टू अ बॉईल। वंस द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग, राइस फ्लावर को उसमें ऐड कर दीजिए। राइस फ्लावर को धीरे धीरे ऐड करना है और जब तक वो फाइन पेस्ट में नहीं आ जाता तब तक उसको कंटिन्यूसली स्टर करते रहना है। एक बार वो इस फॉर्म में आ जाता है, देन पुट ऑफ द गैस एंड क्लोज इट विद अ लिड। अंटिल देन हमने जो सारण बनाया था उसके हम छोटे छोटे बॉल्स बना के रखेंगे। पारी को अब इस तरह से दोनों हाथों से अच्छे से शेप देना है और अच्छे से उसको पतला बनाना है। अब सारण को उसमें फिल करके उसको अच्छे से क्लोज करेंगे इस तरह से। This is the first time I'm making, so shapes थोड़े इधर उधर है, लेकिन I have tried my best to do it. अब हम लेंगे स्टीमर, उसमें पानी ऐड करके उसको लिड से क्लोज कर देंगे ताकि उसमें स्टीम क्रिएट होने लग जाए। Now that the steam is ready, एक मलमल का कपड़ा गीला करके उसे अंदर रख दीजिए इस तरह से। अब एक एक करके मोदक को मलमल के कपड़े पर रख दीजिए। मेक श्योर मोदक एक दूसरे को चिपके नहीं एंड क्लोज द लिड। अब इसे 12 मिनट के लिए रख दीजिए। आफ्टर 12 मिनट्स लिड खोल के देख लीजिए आपके मोदक तैयार है या नहीं। अगर तैयार है तो निकाल लीजिए, और अगर नहीं तैयार है तो कीप देम फॉर अनदर 2 मिनट्स। Oh my god! Surprise! What? नैवेद्य दाखवल्यानंतर घमघमाट। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। उस दिन मुझे याद करना, मैं पहुंच जाऊंगा। मग तू खाल्ला का मोदक? नाही, मी मोदक खाल्ले.
मोर्या. मैं तो थक गई भाई.